क्या आप भी गोलगप्पा चाट खाना पसंद करते हैं? तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ गोलगप्पा चाट की रेसिपी। और ये सिर्फ 10 रुपये में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसको हम घर में रखे सामान के साथ बनाकर तैयार करने वाले हैं। और ये एक स्टार्टर भी है। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे बनाना है ये गोलगप्पा चाट की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं गोलगप्पे। ये वही वाले गोलगप्पे हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी शॉप से, ये जो मसाले वाले की शॉप होती है जो मसाले वगैरह रखते हैं, उन पर भी ये इजीली मिल जाते हैं। पैकेट भी मिलता है या आप इनको खुला भी ख़रीद सकते हैं। अब इनको हमें सीधा फ्राई कर लेना है। गैस पर मैंने एक पैन में डालकर तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अभी अच्छे से गर्म हो गया है तो मीडियम फ्लेम करके हम इसके अंदर ये गोलगप्पे डालेंगे और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे फूलना शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने तेल के अंदर 4 गोलगप्पे डाले थे और ये कितने अच्छे से बिल्कुल गोल फूल कर हमारे पास तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको ज़्यादा देर हमें इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और काले हो जाएंगे। तो इनको अब हम बाहर निकाल लेंगे एक बर्तन में। बिल्कुल परफेक्ट गोलगप्पे ये लग रहे हैं। ये वाले गोलगप्पे जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक गर्म नहीं रहते हैं, यानी कि जैसे ही आपने इनको प्लेट में डाला तो ये बिल्कुल तुरंत ही ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। तो ठंडे तो ये हो ही चुके हैं। तो मैं इसको एक चाकू की मदद से इस तरह से बीच में से इसको काट लेंगे, यानी कि इससे हमें 2 हिस्से कर लेने हैं इस तरह से। ये अब हमारे पास एक कटोरी बन गई है, जैसे कटोरी होती है बिल्कुल उसी तरह से। अब जो बाकी हमारे पास है इसी तरह मैं सबको कट कर लूँगी। ये बीच में आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक लाइनिंग है, आपको बिल्कुल वहीं से कट करना है तो बिल्कुल बराबर ही कट होगा। तो ये देखिए एक और भी मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं 2 कटोरियाँ। अब हमें क्या करना है कि हमें एक स्टफिंग तैयार करनी है। जो हमने कटोरियाँ बनाई हैं इनमें स्टफिंग हमें डालनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बिल्कुल बारीक काट कर खीरा। मैंने आधा खीरा काट लिया था। खीरे को काटने से पहले हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये एक मिक्सिंग बाउल के अंदर मैं डाल दूँगी। फिर इसके बाद मैंने लिया है बारीक कटे हुए थोड़े से आलू उबला हुआ लिया था मैंने, और उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, जिससे कि हम स्टफिंग के रूप में आसानी से इसको गोलगप्पे के अंदर भर सके। फिर मैंने एक टमाटर लिया है। टमाटर को भी बिल्कुल बारीक बारीक आप देख सकते हैं मैंने काट लिया है। और प्याज भी ली है, प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल देंगे। फिर इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी जो इमली वाली लाल चटनी होती है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप चाहे तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी छोटी चम्मच डाला है चाट मसाला पाउडर, और साथ ही इसमें डाला है थोड़ा से चिली फ्लेक्स, आधा छोटी चम्मच डाल दिए मैंने। आप चाहे तो इसके अंदर जो ग्रीन वाली हरी चटनी होती है वो भी आप डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैंने सिर्फ इमली की खट्टी मीठी चटनी ही डाली है। अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्सिंग बाउल में डालकर हमने मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि जो हमने गोलगप्पे काट कर रखे थे ना, उनमें से वो सारे गोलगप्पे एक बार प्लेट में रख लेंगे और एक एक करके हम इसके अंदर स्टफिंग डालते रहेंगे। तो अब क्या करना है कि हमें ले लेनी है एक चम्मच, या फिर आप चाहे तो अपने हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। हाथ में डालने में क्या होगा कि हाथ से डालेंगे तो ये जो प्लेट है हमारी ये भी गंदी हो जाएगी और गोलगप्पे के अंदर तो कम जाएगा और साइड में ज़्यादा गिरेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप चम्मच की मदद से ही डालें। फिर जिसके ऊपर हमें क्या डालना है, जो पापड़ी होती है वो हमें तोड़ के इसके ऊपर डाल देनी है, थोड़ी थोड़ी कुछ इस तरह से जैसे कि मैं डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर हमें डालनी है थोड़ी सी जो भुजिया वाली नमकीन मिलती है मार्केट में, वो वाली इसके ऊपर डालनी है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसके बिना अगर आप खाएंगे तो ज़्यादा कुछ खास टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको ज़रूर डालें। तो मैंने डाल दी है ये भुजिया वाली नमकीन। इसके ऊपर डालूँगी मैं कुछ फ्रेश अनार के दाने जो मैंने निकाल कर रख लिए थे, और इसको अब थोड़े थोड़े करके मैं डाल दूँगी। अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, या फिर अपने पसंद का कोई भी इसके ऊपर फ्रूट है, जैसे बनाना है या फिर एप्पल है, तो आप उसको बारीक बारीक बिल्कुल काट कर इसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये लग रहा है ना बिल्कुल एक परफेक्ट स्टार्टर। अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको ये ज़रूर से सर्व करें।
तो कैसी लगी आपको आज की ये गोलगप्पा चाट की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।